चलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। इसका हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे ना। इंट्रोडक्शन पार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा जानेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नो मतलब तीन कोण वाला आकृति को जानेंगे। तीन कोण वाला आकृति यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे हम लोग ना। समकोण त्रिभुज के बारे में, ये होता है हम लोग का समकोण त्रिभुज, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तीन कोण है इसमें, 1 2 3, तीन कोण वाला आकृति को ही बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति ना। तो यहाँ पे जानेंगे समकोण, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको जानेंगे हम लोग ना। तो ये इसका नाम हम लोग दे सकते हैं, अपने से कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस तीन आकृति, ये भुजा सब होता है, साइड सब, ये एक हो गया, ये एक हुआ और ये, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और ये हो गया हम लोग का आधार। ये क्या हो गया हम लोग का आधार हो गया ना। इसमें देखेंगे, और जैसे ये दोनों, ये थीटा के एंगल में ये दोनों भुजा हम लोग क्या होता है, बदलता है। मान के चलिए यहाँ पे इसके बाद क्या है, ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम दे दिए ABC। अब हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे थीटा अगर बात किया है तो इसके लिए लंब हो जाएगा हम लोग का ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का आधार। ये हमेशा फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता, ये कर्ण जो है ये नहीं बदलता। यही दोनों बात आपस में क्या होता है, चेंज कर जाता है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाता है। जैसे और एक ट्रायंगल भी है, ये वाला ना, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है। अब थीटा का बात अगर हम लोग, ये भी वही त्रिभुज ABC है। अब थीटा हम लोग का अगर यहाँ बात किया है तो इसके लिए जो लंब हो जाएगा हम लोग का ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब आधार जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा हम लोग का। अब कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये हो जाएगा। हाँ, और इसमें अनुपात सब होता है, प्रॉपर्टी सब देखेंगे। जैसे अब यहाँ हम लोग जाने, हम लोग इसके बारे में जाने, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, इसको ABC ना। ये सब के बारे में जानेंगे। तो ये साइन थीटा क्या होता है, किसका रेशियो होता है उसको जानेंगे हम। साइन थीटा का तो साइन थीटा हम लोग बोल, साइन थीटा और इसी का और होता है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा हम लोग का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। उस तरह से tan थीटा का हो जाएगा हम लोग का tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इसी सबका उल्टा जो होता है ये सब होता है। जैसे हम लोग यहाँ कोसेक थीटा का फॉर्मूला लेंगे, कोसेक थीटा का अगर हम बोलेंगे तो कोसेक थीटा, जैसे इसका उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इस तरह से cos थीटा का देखेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका कोसेक थीटा का, इसका देखेंगे सेक थीटा का, थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। तो ये हो जाता है हम लोग का क्या, कर्ण बटा
कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इस तरह से लास्ट आ रही है कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होगा? टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा तो कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? आधार बटा लंब। देखिए ना, इसको याद रखने का तरीका भी एक ट्रिक है। इसको हम लोग बोलते हैं एल बटा ये भी होता है। हम लोग यहाँ पे एल हो जाएगा, हम लोग एल हो जाएगा, हम लोग मानेंगे लंब मानेंगे, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा हम लोग का आधार। एक आधार हो जाएगा ना, ये आधार हो जाएगा। तो जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे साइन थीटा होता है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन, और यहाँ पे कोसेक हो जाता है, और यहाँ पे सेक हो जाता है, और यहाँ पे कॉट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? कॉट हो जाता है। ये क्या है? ये ट्रिक है, याद रखने का तरीका है ना। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन सब इसका बना के देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ, अगला पेज में हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन सब देखते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम लोग राइट एंगल, इसका नाम है ए बी सी ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, मान के चलिए ये थीटा का बात क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बोल देगा साइन सी का मान बताओ, बोलेगा साइन सी का मान बताओ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम क्या जाने हैं? साइन थीटा का फॉर्मूला जाने हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जाने ना। तो लंब, तो इस थीटा का अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये ए बी। क्या हो जाएगा? ये ए बी बटा कर्ण हो जाएगा ये वाला भुजा ए सी, कर्ण हो जाएगा ए सी। उसी तरह से अगर हम यहाँ बोलेंगे साइन ए का मान पर पूछेंगे, साइन ए का मान, साइन ए का मान अगर पूछ देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन अब इस थीटा का हम लोग बात करें, इस थीटा के लिए ये चेंज हो जाएगा, ये अब हो जाएगा लंब। तो BC जो है हो जाएगा ये क्या? लंब हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा। कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण वही रहेगा। ये दोनों थीटा चेंज होता है आपस में, क्वेश्चन में आएगा। तो ना इस तरह से जैसे मान के चलिए, इसका और एक फॉर्मूला भी होता है त्रिकोणमिति फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ये तीनों भुजा का एक फॉर्मूला होता है तीनों। जैसे ये हो गया हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये हम लोग क्या होता है फॉर्मूला, यही से बाकी सब फॉर्मूला सब भी बनता है। यही से इसको याद रखना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि दो भुजा दिए रहेगा, तीसरा भुजा निकालेंगे, उसके बाद जो है ये सब का अनुपात सब, जैसे साइन कोसेक उसका अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये इसका नाम है ए बी सी। ये दिया हुआ है, मान के चलिए 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और हम लोग को ये भुजा हम लोग को निकालना है। ये भुजा हम लोग क्या करना है? निकालना है। ये भुजा हम लोग क्या करना है? निकालना है। हाँ, ये भुजा हम लोग को कर्ण जो है हम लोग को क्वेश्चन चिन्ह निकालना पड़ेगा कर्ण ना। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? ये वाला हम लोग का फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये वाला जो है ना उसका हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें देखेंगे। ये हो गया लंब, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्या? लंब दिया हुआ है 4, आधार दिया हुआ है 3, और कर्ण हम लोग को निकालना है। ये क्वेश्चन चिन्ह हो गया। कर्ण हम लोग को क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर ना। तो ये हम लोग को कर्ण निकालना है, तो इसको तो हम लोग वैसे ही रखेंगे एज इट इज। और ये लंब हो गया, लंब कितना दिया हुआ है हम लोग का 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ ये कितना दिया हुआ है आधार 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया हम लोग का कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 25, और ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो ये कर्ण बराबर हो जाएगा हम लोग का √25, और ये कर्ण हो जाएगा हम लोग का कितना 5। इसका यूनिट जो भी दिया हो उसको लिखेंगे यहाँ पे। कर्ण कितना हो जाएगा हम लोग का 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा हम लोग का कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये भुजा कितना आया 5 सेंटीमीटर है। इस तरीका से बनाएंगे हम लोग। इससे कुछ फॉर्मूला सब भी होता है, उसको आगे हम देखेंगे। और इसका कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा, ये सब पूरा फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, फिर कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका अपोजिट सब ये सब आगे में देखेंगे। जैसे साइन थीटा का हो जाएगा इसका 1/cos थीटा भी हो जाएगा, और इसका होता है 1/sec थीटा भी हो जाएगा, और टेन थीटा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और भी होता है जैसे और भी फॉर्मूला सब है, इसे cos थीटा बोलेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा इसका उल्टा। और होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, एक cot थीटा का होता है हम लोग का cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा साइन थीटा, ये होता है ना। अब हम लोग इसमें और फॉर्मूला कुछ कुछ होता है, जैसे हम एक बोले थे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी में अगर हम लोग साइन साइन से भाग दे देते हैं, साइन साइन से भाग देते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया हम लोग का, जिसमें साइन से भाग देंगे तो ये साइन साइन कट जाएगा, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन हम लोग को यहाँ से कॉस बाई साइन हम लोग कोट होता है, तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसका नीचे में क्या है 1 है 1/sin थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है अभी हम लोग देखे तो 1/sin थीटा किसका, इसी में आएगा कोसेक थीटा का हो जाएगा। ये हो जाता है हम लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस ये हम लोग का ये इक्वेशन सब काम आएगा बाद में। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे कॉस में भाग देते हैं तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10 प्लस कॉस कॉस कट जाएगा 1 बराबर 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये सब हम लोग को याद रखना पड़ेगा इसका अंदर में, और इससे कुछ नहीं है। इतना में त्रिकोणमिति खत्म है चैप्टर, इतना में त्रिकोणमिति खत्म है। अब हम लोग करेंगे अगला वाला में एक्सरसाइज 8.1 का देखेंगे। अब एक्सरसाइज हम लोग 8.1 का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।